हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं जो हमने मेमोरी ऑफ कंप्यूटर किया था उसी का आगे हम टॉपिक है रैम और रोम के बीच में डिफरेंस क्या था उसके बारे में हम बात करते हैं। तो रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम की होती है रीड ओनली मेमोरी। जो रैम और रोम के अंदर डिफरेंस होता है वो हमारा मेन ये होता है कि जो रैम होती है हमारी वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है? वोलेटाइल मेमोरी होती है जब हमारे सिस्टम के अंदर लाइट्स जब तक रहती है तब तक उसमें क्या डाटा सेफ रहता है। और जब हमारे जैसे ही सिस्टम से लाइट कट हो जाती है तो डाटा भी हमारा क्या वहाँ से कट हो जाता है। जैसे हम बात करें, जैसे फ़ोन की स्क्रीन होती है, जब तक हम इसको ऑन रखते हैं तब तक वो क्या करता है, हमारी उसके अंदर जो डाटा हमें अच्छे से दिखाई देगा। और जैसे ही वह स्क्रीन जो ऑफ हो जाती है तो हमारा डाटा भी क्या जाता है, क्या वो उसमें हमें दिखाई नहीं देता। उसी तरह से हम बात करते हैं रोम की। तो रोम जो हमारी होती है ये होती है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है? जब तक उसमें लाइट है तब तक भी उसमें डाटा रहेगा, जब उसमें सिस्टम में से लाइट कट जाती है तो डाटा हमारा क्या है, यूँ का यूँ सेफ रहेगा। तो क्या करते हैं, डाटा को उसके अंदर कभी भी इसको यूज़ कर सकते हैं, हम इसको देख या पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। तो रैम जो होती है वह वोलेटाइल मेमोरी होती है और रोम हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। और रैम जो होती है हमारी अस्थायी यानी टेम्परेरी, क्योंकि जैसे लाइट चलेगी तो हमारा डाटा भी चलेगा, इसलिए हम क्या बोलते हैं ये कि हमारी टेम्परेरी यानी अस्थायी मेमोरी है हमारे सिस्टम की, यानी कंप्यूटर की। रोम जो होती है हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, क्योंकि लाइट जाने के बाद ही हमारा डाटा स्टोर रहता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि हमारी इसकी मेमोरी जो होती है वो परमानेंट मेमोरी बोलते हैं। इसमें क्या दो चिप आती है, एक होती है बायोस चिप, एक होती है सीमोस चिप। इन दोनों में दो चिप में डिफरेंस क्या आता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और जो मेमोरी होती है वो हमारी क्या होती है, टेम्परेरी यानी अस्थायी होती है। जो स्टोरेज होती है हमारी क्या होती है, स्थायी होती है यानी परमानेंट होती है। रैम और रोम मिलके किसी चीज़ का काम करती है, फ्लैश मेमोरी का काम करती है। यानी रैम और रोम मिलकर फ्लैश मेमोरी का काम करती है। कंप्यूटर की जो गति यानी स्पीड को हम किस में नापते हैं, हर्ट्ज़ में नापते हैं। अब लेटेस्ट जो यूनिट आई है कंप्यूटर की स्पीड को मापने की उससे हम बोलते हैं गीगा हर्ट्ज़ बोलते हैं। अब हमने बात की थी रोम के अंदर बायस और सीमोस चिप का क्या काम होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बायस का फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। सीमोस होती है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। बायोस का काम क्या होता है, जब हम बूटिंग करते हैं कोई भी सिस्टम, जब हम ऑन करते हैं सबसे पहले क्या होता है, हमारा जो पहले प्रोसेस होते हैं उसे क्या बोलते हैं, बूटिंग कहलाता है। जैसे हम कोई काम कर रहे हैं तो बूटिंग के साथ साथ वो क्या करती है, हार्ड डिस्क से बूटिंग का काम क्या होता है, बूटिंग का काम होता है जो हार्ड डिस्क में जितना भी डाटा पड़ा है वो क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करता है, रैम के अंदर लोड करने का काम होता है। और साथ में क्या करते हैं, जैसे हम सिस्टम को ऑन करते हैं खुद को अपने आप को क्या पोस्ट करती है। पोस्ट का मतलब होती है अपने आप को पावर ऑन सेल्फ। जैसे ही हम उसको पावर ऑन करते हैं तो अपने आप को टेस्ट लेती है कि मेरा डाटा अच्छे स्टोर हुआ या नहीं हुआ। सीमोस क्या होती है, सीमोस होती है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड डिस्क। ये क्या करती है, टाइम और डेट को अपडेट करने के लिए यूज़ किया जाती है। सीमोस का किस चीज़ में यूज़ किया जाता है, टाइम और डेट को अपडेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। आगे हम बात करते हैं इसी का ही। जो बूटिंग हमारी होती है, बूटिंग हमारी दो तरह की होती है। एक हमारी होती है कोल्ड बूटिंग। कोल्ड बूटिंग वो होती है जिसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर का जो लोड है उसमें लोड नहीं होता। जैसे हम कोई भी हम नया फ़ोन लेके आते हैं, हम फ़ोन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, पहले स्टार्ट कर शट डाउन करके फिर हम उसको दोबारा से स्टार्ट करते हैं, वो हमारी होती है वो बूटिंग। लेकिन कोल्ड बूटिंग क्या होती है, जब कोई भी सिस्टम हमारा बंद पड़ा है, जैसे आज काम के हमें कल उसको यूज़ करें तो कल उसको स्टार्ट करेंगे तो वो हमारा क्या होता है, कोल्ड बूटिंग होती है। जैसे कई बार हमारा सिस्टम में क्या जाता है, हीट हो जाता है, हीटअप हो जाता है, तो हम क्या करते हैं उसको रीसेट या रिबूट या रिस्टार्ट करते हैं, तो उससे हम बोलते हैं वॉर्म बूटिंग। यानी उसके ऊपर माइक्रो प्रोसेसर का काम है, वो लोड है वो ज़्यादा हो जाता है, मेरा लोड होता है उसके ऊपर, इसलिए हम क्या करते हैं उसको रीस्टार्ट करते हैं या रिबूट करते हैं। इसलिए हम बोलते हैं जो हमारे टाइप्स ऑफ बूटिंग है वो हमारे दो तरह की होती है, एक हमारी कोल्ड बूटिंग या आती है वॉर्म बूटिंग। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर में सबसे तेज़ चलने वाली मेमोरी कौन सी होती है। सबसे तेज़ चलने वाली मेमोरी होती है हमारा रजिस्टर, जो कि हमारी प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है। सबसे तेज़ चलने वाली हमारी रजिस्टर, सेकंड नंबर पे कैश मेमोरी, थर्ड पे आएगी रैम, फिर रोम, लास्ट में आया हार्ड डिस्क।
हार्ड डिस्क के अंदर सबसे ज़्यादा हम डाटा स्टोर करके रख सकते हैं और रजिस्टर में सबसे कम डाटा स्टोर करके रख सकते हैं। अब जिसके ऊपर जितना कम लोड होगा वो उतनी स्पीड चलेगी, तो इसी का हम इसको इसी सीरीज़ को हम रिवर्स कर देंगे, वो हमारी क्या हो जाएगी, सबसे ज़्यादा मेमोरी स्टोर करने के लिए। तो हार्ड डिस्क में सबसे ज़्यादा हम डाटा स्टोर कर सकते हैं और रजिस्टर में सबसे कम कर सकते हैं। तो इसका क्या रिवर्स कर देंगे, यानी हार्ड डिस्क में सबसे ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं, उसके बाद रोम में, फिर रैम में, फिर कैश मेमोरी, फिर रजिस्टर्स में। तो आज के लिए हम फ्रेंड्स इतना ही करेंगे। कल हम रजिस्टर के बारे में आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।